दोस्तों, क्या चांद की धरती पर एलियन ने जमा रखा है कब्जा? और क्या चांद पर एलियन सदियों से रह रहे हैं? दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम इस रहस्यमयी चीज से पर्दा उठाने वाले हैं। हम आपको एलियन के बारे में सारी जानकारी देंगे और उनसे रूबरू करवाएंगे। दोस्तों, आपको ये शायद ही विश्वास होगा कि आजकल ये खबर जोरों शोरों से सामने आ रही है कि चांद पर एलियन का अस्तित्व मौजूद है, जिन्होंने चांद पर हमसे ज़्यादा लंबे समय तक रिसर्च की है चांद पर, और अब वहां पर अपना कब्जा जमा लिया है। दोस्तों, क्या ये बात सच है? और क्या एलियंस ने चांद के साउथ पोल पर अपना कब्जा जमा लिया है? क्योंकि दोस्तों, मून के साउथ पोल पर आज तक कोई भी नहीं गया है, और मून का साउथ पोल एक ऐसी जगह है जहां पर कई हजारों सालों से चांद की रोशनी तक भी नहीं पहुंची है। और आज की इस वीडियो पे हम आपको सब सच सच बताने वाले हैं, इसलिए कुर्सी थाम कर बैठ जाइए और वीडियो के अंत तक बने रहें। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने भाइयों मित्रों के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब से चंद्रयान 3 इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है, तब से लेकर हर भारतीय बहुत ही ज्यादा उत्साहित है। लेकिन इस उत्साह के साथ साथ लोगों के मन में कई सारे सवाल भी चल रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा सवाल तो यह खड़ा होता है कि क्या चांद पर एलियंस के होने की बात सच है? क्योंकि दोस्तों, अभी कल की ही बात है कि लूना 25 क्रैश हो चुका है। दोस्तों, रशिया ने 47 साल बाद एक मिशन किया और वो अचानक से फेल हो गया। क्या उसे एलियन ने मार के गिरा डाला? और कहीं चंद्रयान 3 को, जो कि उसी जगह जा रहा है, यानी कि मून के साउथ पोल पर ही जा रहा है, क्या उसे भी कोई खतरा है? और क्या हम इंसान चांद पर जाकर कभी एलियन से मिल पाएंगे? दोस्तों, जैसा कि आप अच्छे से जानते हैं कि हम इंसान चांद से लेकर मंगल ग्रह तक जाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम अंतरिक्ष की दुनिया के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल कर पाएं। और कहा तो यह भी जा रहा है कि एलियंस का जो रहस्य है वो भी अंतरिक्ष में ही छुपा हुआ है। और तभी तो चांद पर सबसे पहला कदम रखने वाले इंसान नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन ने एलियंस को लेकर बहुत बड़ी बात कही थी, जिसे सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएं। धरती से 3,84,400 किलोमीटर दूर एलियंस का बसेरा चांद पर बिल्कुल हो सकता है। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि मून के साउथ पोल पर 260 डिग्री की गर्मी से लेकर -280 डिग्री का तापमान भी एलियंस सह सकते हैं। और इतना ही नहीं, कहा तो ये भी जाता है कि ये एलियंस सैकड़ों साल तक जिंदा रहते हैं। और इन्हीं सब चीजों को जानने के लिए चांद पर पूरी रिसर्च चल रही है, क्योंकि चांद पर इंसानों ने कई बार कदम रखा है और वहां से मिट्टी और कई अलग अलग प्रकार के धातु रिसर्च के लिए वहां से सैंपल के तौर पर यहाँ पे धरती पर लाए गए हैं। और जिसकी जांच करने पर यह भी पता चला कि चांद की धरती पर पानी भी मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, इसका खुलासा भी भारत ने ही किया था। चंद्रयान 1 जो गया था भारत का सबसे पहले, उसने ये खुलासा कर दिया था कि चांद के साउथ पोल पर पानी हो सकता है, लेकिन शायद वो बर्फ रूप में जमा हुआ है। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए चांद पर बस्ती बनाने का भी इरादा कर लिया गया है। और नासा इस काम में दिन रात लगा पड़ा है। और बाकी हमारे भारत का चंद्रयान 3 मिशन भी मून के साउथ पोल पर अलग अलग चीज़ों की रिसर्च करने के लिए निकला है। और आपको ये चीज़ शायद ही पता हो कि चांद पर ज़मीनें भी बेची जा रही हैं, यानी कि जो हमारा इंसान है वो पृथ्वी की तरह ही चांद पर भी वो तमाम सुविधाएं तलाश रहा है, जिससे कि चांद पर भी एक नया जीवन, एक नई बस्ती शुरू की जा सके और इंसान वहां पर जाके रह सके। लेकिन दोस्तों, जब से चांद पर एलियंस को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है, तब से लोगों के होश उड़ गए हैं। असल में हर मून मिशन में एलियंस और इंसानों के बीच में होने वाले आमने सामने को लेकर काफी सारी चर्चाएं चल रही हैं। और आपको ये भी बता दें कि चाइना के रोवर ने साल 2020 में चांद की धरती पर एक अजनबी चीज को देखा था, और उसने वह रहस्यमयी चीज को अपनी करंट लोकेशन से सिर्फ 80 मीटर की दूरी से देखा है। और चीन के वैज्ञानिकों ने इस क्यूब के आकार वाली वस्तु को रहस्यमयी झोंपड़ी का नाम दिया है। दोस्तों, अंतरिक्ष की दुनिया की खास जानकारी रखने वाले ब्रिटिश लेखक साइमन लुइस ने एक बहुत ही बड़ा दावा करते हुए ये कहा था कि अमेरिका के अपोलो मून मिशन यात्रियों ने चांद पर ऐसी हजारों रहस्यमयी चीजें देखी, जिसमें एलियंस के सबूत साफ साफ देखने को मिलते हैं। नासा के मुताबिक जब 1972 में अपोलो मिशन किया गया, तो उसके दौरान ली गई तस्वीर में एक लंबी सिंघार जैसी आकृति देखने को मिलती है। और ये दावा भी किया जा रहा है कि अजीब सी आकृति एक गड्ढे में छिपाई हुई दिखाई दी थी। वहीं अपोलो 16 मिशन में UFO जैसी चीज का दिखने का भी दावा किया गया था। और अगर हम बात करें अपोलो 11 मिशन के बारे में, तो उस दौरान एक तस्वीर में लूनर लैंडर के साथ एक चमकता हुआ UFO देखने का दावा किया गया था। अब बात करें साल 1969 में, जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर पहली बार कदम रखा, उसी वक्त उनका सामना एलियन से होने का भी दावा किया जा रहा था। अब यहाँ पर ब्रिटिश लेखक साइमन लुइस कहते हैं, एलियन की जानने वाली थ्योरी को अमेरिका ने सालों से लोगों से छुपा रखा है। नासा ने अपोलो मिशन से जुड़ी हुई तस्वीरों को कई परतों में दफन कर दिया और उसे दुनिया के सामने बिल्कुल नहीं आने दिया। लेकिन अब इस रात से पर्दा उठने लगा है। अपोलो मिशन में हुए एलियन एनकाउंटर पर
अब ये कोई पहला दावा नहीं है। साल 2005 में भी अपोलो मिशन में शामिल बज एल्ड्रिन ने बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठाते हुए यह कहा था कि जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ वह पहली बार चांद पर कदम रख रहे थे तो उस दौरान दोनों ने ही चांद पर कुछ अजीब सी चीज देखी थी जो कि उनके काफी करीब पहुंच गई थी। साथ ही में इन दोनों ने चंद्रमा की तरफ जाते वक्त UFO को देखने की बात भी लोगों के सामने रखी। ये बात 2005 की है जब एक न्यूज़ चैनल पर दोनों का इंटरव्यू चल रहा था और उसी दौरान उस इंटरव्यू में बज एल्ड्रिन ने बताया कि कैसे उन्होंने 1969 के अपोलो मिशन के दौरान अंतरिक्ष में अज्ञात वस्तुओं को देखा था। हालांकि इन अंतरिक्ष यात्रियों में से किसी ने भी एलियंस के बारे में कोई खास टिप्पणी नहीं की, केवल इतना कहा कि उनके मिशन के दौरान कुछ अज्ञात और कुछ अजीबोगरीब वस्तुएं भी दिखाई दी जो कि उन्होंने पहले कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी थी और जिसकी इन्हें पहचान नहीं हुई। और कहते हैं कि वहाँ कुछ ऐसा था जो कि देखने के लिए काफ़ी करीब था। अब आप खुद ही सोचिए कि वो क्या हो सकता है। जहाँ पे कहते हैं कि उन्होंने कथित रूप से देखे जाने की सूचना नहीं दी क्योंकि उन्हें ये डर था कि मिशन हाउस और वॉइस रिपोर्ट को ये खतरे में डाल सकता है और हम ऐसा करने वाले नहीं थे क्योंकि हम ये अच्छे से जानते हैं कि उस प्रसारण को दुनिया के द्वारा अच्छे से सुना जाएगा। और कौन जानता है कि ये किसी ने मांग कर दी कि एलियन है या फिर जो भी कारण हो, इसके कारण हम वापस आ गए, इसीलिए हमने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। अपोलो मिशन में शामिल अगले अंतरिक्ष यात्री में से चांद में सबसे पहला कदम रखने वाले शख्स नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जिनका 2012 में निधन हो गया था, उन्होंने बताया था कि मिशन के आखिरी चरण में 21 जुलाई को 1969 की सुबह 4 बजे UFO यान जैसा कुछ दिखाई दिया था, जिसको लेकर नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने नासा केंद्र में मौजूद वैज्ञानिकों को भी बताया था। और वो अजीबोगरीब चीज किसी अंतरिक्ष यान की तरह नजर आ रही थी और लगातार इनका पीछा करते हुए इन्हें देख रही। और आपको ये भी बता दें कि अभी कुछ ही देर पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन का इंटरव्यू जो है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रहा है। और एक्सपर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि चांद पर अनेक से टावर हैं जिनकी की लंबाई 2 से 2,500 मीटर तक है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन ने ऐसे ही किसी टावर को देखा था जिसे एलियंस ने काफ़ी सालों पहले पृथ्वी पर नज़र रखने के लिए बनाया था। और ऐसे में इन सभी चीज़ों को अगर इकट्ठा करके देखा जाए तो एलियंस वाली बात वाकई में हमें चिंता में डालने वाली है। और आपको लगता होगा कि जो चांद की धरती है वो भी पृथ्वी की तरह ही होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ के हालात काफी ज्यादा अलग हैं। चांद पर धरती की तरह ही पहाड़ आदि भी हैं, परंतु देखने पर सिर्फ यहाँ पर रेगिस्तान ही लगता है। इसमें कई बड़े बड़े गड्ढे भी हैं जो कि हजारों किलोमीटर बड़े हैं। ये गड्ढे वहाँ पर हुई मीटियोराइट की बारिश से बने हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पर आए दिन पत्थरों की, बड़े बड़े पत्थरों की, जिसे कि मीटियोराइट भी कहा जाता है, उसकी बारिश होती रहती है या फिर किसी लोहे मेटल आदि चंद्रमा से टकराते रहते हैं और वो टकराने के बाद वहाँ पर एक बड़ा सा खड्डा भी हो जाता है। और साथ ही में चंद्रमा पर सांस लेने के लिए हवा भी नहीं है और साथ ही में ना ही कोई वायुमंडल है। इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई हवा नहीं है, यहाँ पर कोई मौसम नहीं है और इसी वजह से यहाँ पर कोई पौधे भी नहीं है। और अगर यहाँ पर कोई निशान बन जाए तो वो कभी हटते नहीं है। और दोस्तों आपको ये भी बता दें कि जो हमारा चांद है वो बहुत सारे भयानक रहस्यों से भरा पड़ा है। जैसे जैसे चांद पर मून मिशंस भेजे जाएंगे वैसे वैसे इन सभी रहस्यों का खुलासा होता जाएगा। भारत के चंद्रयान 1 ने चांद पर पानी के होने का पता लगाया था, जो कि बहुत ही बड़ी खोज थी। और उसके बाद से सभी देशों ने मून के साउथ पोल पर, जहां पे अभी कोई नहीं गया है, वहां पर अपने मिशन भेजने शुरू कर दिए हैं। दोस्तों अब आप हमें बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या चांद पर एलियन सच में मौजूद हैं? और जो भारत का चंद्रयान 3 है वो पहला ऐसा लैंडर होने वाला है जो कि चांद के साउथ पोल पर लैंड होगा। और इसके लैंड होने के बाद वहाँ पे काफ़ी सारी रिसर्च भी की जाएगी, जिससे ये भी पता लगाया जाएगा कि क्या वहाँ पर एलियन है या नहीं है। तो आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर देना। फिर मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।